गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्धचालक में होल प्रभाव। देखो, अर्धचालक में जो होल प्रभाव होता है ना, वो चालकों जैसे कि ही होता है। बस अर्धचालक में हम किसकी ओर बात करते हैं? होल की ओर बात करते हैं। ठीक है, बाकी सेम होता है। तो देखो, इसका केवल फॉर्मूला हम बनाएंगे, थोड़ा रटने टाइप है, लेकिन वो फॉर्मूले की हेल्प से हम अर्धचालकों में होल गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने धातु के लिए निकाला था कि जो धातु होती है उसमें होल प्रभाव क्या होता है। जैसे कोई धातु की प्लेट ली थी, उसमें हमने जेड दिशा में तो क्या लगाया था? चुंबकीय क्षेत्र। अब आप वो अर्धचालक मान लो। एक्स दिशा में हमने क्या प्रवाहित की थी? धारा प्रवाहित की थी, है ना। ये हमारे पास अर्धचालक मान लो। इसमें जेड दिशा में तो क्या लगा रखा है हमने? चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना, पहले वो देखनी है ना। एक्स दिशा में हमने क्या प्रवाहित करा रही की है? धारा, यानी धारा घनत्व मिल रहा है। तो जो वाई दिशा होगी ना हमारे पास, उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा EH। इस घटना को हमने क्या कहा था? होल प्रभाव कहा था। बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, है ना। बस यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। वो देखना है आपको बस, क्योंकि अर्धचालक और चालक जो है ना, उनमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि चालकों में तो हम इलेक्ट्रॉनों की बात करते थे ओनली। अर्धचालक में हम इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की बात करते हैं। तो इसमें दोनों की कंडीशन मिला के फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अर्धचालक की। तो जो अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो आवेश वाहक होते हैं ना, वो दोनों प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अर्धचालक में आवेश वाहक, अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों प्रकार के होते हैं। किस में? अर्धचालक में। ठीक है, अब इसमें अर्धचालक में भी विद्युत क्षेत्र हमने कौन सी दिशा में लगाया है? एक्स अक्ष की दिशा में। यदि अर्धचालक में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ऐसे जोड़ा होगा ना बैटरी से हमने इसको, प्लस माइनस, तभी तो हमारे पास यहाँ से यहाँ क्या फ्लो होगी? करंट। तो यहाँ प्लस प्लस लग गया अपने आप ही, और यहाँ माइनस माइनस लग गया। तो विद्युत क्षेत्र लग गया या नहीं लगा? एक्स अक्ष की दिशा में लग गया बैटरी लगाते ही। यदि अर्धचालक में विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में हो तो, एक्स दिशा में हो तो क्या होगा? धारा घनत्व निकाल सकते हैं। धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होता है अर्धचालकों के लिए? ये हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है? N इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस P इंटू ई इंटू म्यू एच इंटू क्या? EX। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। देखना प्रीवियस 2 से 3 क्लास कि अर्धचालक का धारा घनत्व कितना होता है। ये होता है अर्धचालक का धारा घनत्व। एक बार फिर बता देता हूँ कि जो होल प्रभाव होता है ना, वो चालकों में हमने प्रीवियस क्लासों में डिस्कस किया है। आज चालक की जगह हम क्या ले रहे हैं? अर्धचालक ले रहे हैं। केवल मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो चालकों की तरह ही होगी। होल इफेक्ट चालकों की तरह ही होगा इसमें सारा। बस चालकों में तो क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन होते थे।
लेकिन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो अर्धचालक में हमने जो विद्युत क्षेत्र लगाया, बैटरी लगाई, वो एक्स अक्ष की दिशा में धारा प्रवाहित करा रही है। विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में लगाया हमने? एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो धारा घनत्व मिल गया हमें एक्स अक्ष की दिशा में इतना। फिर क्योंकि अर्धचालक में होल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो हम यहाँ पर होल का अपवाह वेग देखते हैं। होल का अपवाह वेग, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? अपवाह वेग होता है। दोनों का क्या होता है? अपवाह वेग होता है। ठीक है, होल का जो अपवाह वेग है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VHX से, और होल का अपवाह वेग मैंने बताया था VHX अपवहन वेग समानुपाती होता है किसके? विद्युत क्षेत्र के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना, तो हम एक नियतांक लगाते हैं म्यू। अपवहन वेग समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं हम, क्या? म्यू। तो V बराबर क्या होता है? म्यू ई। तो यहाँ भी होगा हमारे पास क्या? म्यू ई एक्स, और यहाँ क्योंकि ये होल का है इसलिए क्या आएगा? म्यू एच आएगा। तो अपवाह वेग होल का क्या होता है? VHX इज इक्वल टू म्यू एच इंटू क्या? EX। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VEX, एक्स अक्ष की दिशा में, और ये किसके बराबर होगा? म्यू ई इंटू क्या? EX। लेकिन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो माइनस म्यू इंटू EX होता है। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ? म्यू एच की। तो म्यू एच जो आएगा ना वो VHX अपॉन म्यू एच जो आएगा VHX अपॉन EX के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और म्यू ई जो है ना वो भी इक्वल आ जाएगा किसके? माइनस VEX अपॉन किसके? EX के। तो ये दोनों की क्या आ गई हमारे पास? इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता। इस पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, ये तो सीधा सीधा निकल के आया है। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी यूनिट्स की तो वो सारी देख लेना, तभी क्लियर होंगी ये। अब वही अर्धचालक है। अर्धचालक में चुंबकीय क्षेत्र, अर्धचालक में जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जब किसी चालक को या अर्धचालक को में चुंबकीय क्षेत्र हम कौन सी दिशा में आरोपित करें? Z अक्ष की दिशा में। तो अर्धचालक में चुंबकीय क्षेत्र Z अक्ष की दिशा में कितना? BZ आरोपित किया जाए, लगाया जाए, आरोपित किया जाए, यानी कि क्या किया जाए? लगाया जाए। ठीक है, और एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा? तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो रही है? यही तो था ना, जेड दिशा में तो क्या लगाया हमने? चुंबकीय क्षेत्र। एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो लास्ट कौन सा बता? वाई अक्ष। वाई अक्ष की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाता है? EH उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही आरोपित करते हैं तो वाई दिशा में क्या हो जाएगा? तो वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन व होल की गति के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सेम धातुओं में होता था, सेम किस में हो रहा है? अर्धचालकों में उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे यहाँ से हमने इसे बैटरी से जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, होल ऐसे आ रहे थे। एक सिरे पे होल चले जाएंगे, एक सिरे पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कितना? EH। ठीक है,
ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, ये लोरेंज बल, क्योंकि जब कोई कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लोरेंज बल भी लगता है, F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में बताया है। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसके कारण भी इन पे बल लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल एक स्थिति ऐसी आएगी साम्यावस्था की कि ये गति करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो कुल धारा घनत्व उस स्थिति में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। किसका, अर्धचालक का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल गति करना बंद कर देते हैं जब जो आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो है चुंबकीय बल, और विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसके कारण लगने वाला बल क्या हो गया हो, बराबर हो गया हो। ठीक है, तो देखो साम्यावस्था में, अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देखनी है ना। साम्यावस्था में यानी एक स्थिति होती है ये, है ना, जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या, EH अंदर उत्पन्न हुआ था ना y दिशा में। इलेक्ट्रॉन व होल पर लगने वाले लोरेंज बल को क्या कर दे, समाप्त कर दे। यानी कि दोनों बल, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल गति करना बंद कर देंगे, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र कौन सा होता है, EH। ठीक है, तो इस स्थिति में अब कोई इलेक्ट्रॉन होल गति नहीं करेगा, तो जो कुल धारा घनत्व आएगा ना वो 0 आएगा। कुल धारा घनत्व जो आएगा वो 0 आएगा। लेकिन देखो इसको कैसे लिखेंगे, E लिखेंगे। धारा घनत्व का फॉर्मूला ये होता है ना, EP म्यू H इंटू EX और N इंटू म्यू इंटू EX। होल का क्या होता है, P। पहले होल का लिख लो आप। होल में आता है E इंटू P। चलो E लिख लो, P लिख लो, और ये म्यू H। अब ये EX है ना, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, EX नहीं लिखना है, इसकी जगह हम लिखते हैं क्या, EH माइनस VHX इंटू क्या, BZ। ये वो विद्युत क्षेत्र होता है जब इलेक्ट्रॉन और होल गति करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो इफेक्ट होता है। कैसे लिखा, कल हमने धातुओं के लिए पढ़ा था, EH जो होता है ना V इंटू BZ के इक्वल होता था। तो EH माइनस V इंटू BZ इज इक्वल टू 0, ये विद्युत क्षेत्र होता है, टोटल क्षेत्र। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, EH माइनस VHX इंटू BZ। EX नहीं लिख रहा है अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो अर्धचालक है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, होल ऐसे आ रहे थे, Z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था, X दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी और ये गति कर रहे थे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ जमने लग गए, ये होल यहाँ, तो यहाँ क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र इनको गति करने से इलेक्ट्रॉन होल को रोक देगा। अब ये रोक देगा तो ये साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन और होल की गति हो जाए वो EH हो जाता है। EH की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, V इंटू BZ के बराबर आती है। तो अब इसको हम EH माइनस VBZ यानी टोटल का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, देखना आप लास्ट स्टैंड में, तो इसको सीधा लिख देंगे EH माइनस VHX इंटू क्या, BZ। थोड़ा रटने टाइप का है लेकिन ध्यान रखना, प्लस अब देखो यहाँ पर N इंटू म्यू है ना, इसको भी ऐसा लिख देते हैं। देखो E इंटू N इंटू क्या है, म्यू। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हुई है ना, तो ये तो होल क्षेत्र लिखोगे EH, ये डायरेक्ट इक्वेशन बन रही है, माइनस VEX इंटू क्या, BZ इज इक्वल टू क्या, 0। इस तरीके से हम इसमें क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे।
ठीक है। अब बस इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे और होल जो गुणांक है उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। क्या बनेगी, E इंटू पी इंटू म्यू एच इंटू ई एच माइनस वी एच एक्स इंटू ई इंटू पी इंटू म्यू एच इंटू क्या, बी जेड। ई पी म्यू एच को वी एच एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ई इंटू एन इंटू म्यू ई इंटू ई एच, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ई इंटू एन इंटू म्यू ई इंटू वी ई एक्स इंटू बी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा रटने टाइप में फिर कह रहा हूँ मैं, तो थोड़ा इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये बना लिया ना, तो इसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं ई एच की। तो देखो ई एच इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ई एच इन दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन। क्या बन रहा है, ई पी म्यू एच प्लस ई एन म्यू ई इज इक्वल टू, सारी टर्म्स इक्वल के बाद जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ई और बी जेड। इसमें से भी ई और बी जेड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो क्या क्या बनेगा हमारे पास, वो लिख देता हूँ मैं। ई तो मैं आगे लिख लेता हूँ, ई मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, ई तो मैंने क्या लिख लिया, आगे। और फिर क्या आ रहा है, वी एच एक्स पी इंटू म्यू एच, और इसमें से लिख लेता हूँ, ये इक्वल के बाद जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ई तो कॉमन ले लिया मैंने, और ये एन म्यू ई इंटू वी ई एक्स इंटू क्या बचेगा, बी जेड बचेगा। अब देखो इसमें से ई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, और ये ई है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा देखो ई एच इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा वी एच एक्स इंटू पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई इंटू क्या, वी ई एक्स अपॉन ई, और इसमें से ई लेके कैंसिल कर दिया, तो नीचे बनेगा पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या, म्यू ई। पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या बनेगा, म्यू ई बन जाएगा। बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं हम। वी एच एक्स इंटू पी इंटू म्यू एच एन इंटू म्यू ई इंटू वी एक्स, है ना, ये बन गया। और देखो बाहर ये भूल जाते हैं अभी, बी जेड भी है, वी एक्स पी म्यू एच एन म्यू इंटू वी एक्स, और पी जेड बाहर है, और ये नीचे बच गया। ई से क्या कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं किसकी, म्यू एच और म्यू ई की। तो ई एच की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, वी एच एक्स की वैल्यू कितनी है, कहाँ गई, म्यू एच की वैल्यू। ठीक है, म्यू एच की वैल्यू, या फिर हम ऐसे करते हैं वी एच एक्स की वैल्यू रख देते हैं, म्यू के पदों में ज्ञात कर लेंगे हम। दोनों ही बन रहे हैं ना, म्यू एच एक्स और वी एच एक्स। तो ऐसे करते हैं, वी एच एक्स की वैल्यू रख देते हैं। वी एच एक्स क्या है, वी एच एक्स है म्यू एच इंटू ई एक्स। तो ये बनेगा म्यू एच इंटू क्या, ई एक्स इंटू, और पी इंटू म्यू एच तो है ही, पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या, म्यू ई इंटू वी एक्स क्या होता है, ये माइनस म्यू ई एक्स, माइनस म्यू इंटू क्या, ई एक्स, और बाहर क्या आ रहा है, बी जेड अपॉन, नीचे तो नहीं आ रहा, तो पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या, म्यू ई। तो ई एच की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से, वो कितनी आएगी, वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो ये ई एक्स और ये ई एक्स कॉमन आएगा, बाहर ले लेंगे। म्यू एच इंटू म्यू एच स्क्वायर बन रहा है, यानी पी इंटू म्यू एच स्क्वायर बन रहा है, ये नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव, और ये एन म्यू ई इंटू म्यू ई, ये बन रहा है म्यू ई स्क्वायर।
और बी जेड बाहर है, ई एक्स भी कॉमन आ गया, ई एक्स इंटू बी जेड अपॉन पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या म्यू ई। ठीक है, इतनी आ गई बात समझ में। इसको हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब देखो इतनी जब ये समीकरण बन गई ना हमारे पास, तो हमने समीकरण एक पढ़ी थी, ये समीकरण एक ही तो है, जे एक्स इज इक्वल टू एन इंटू म्यू ई। ये कौन सी समीकरण है, समीकरण किससे, एक से। जे एक्स बराबर एन इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू ई इंटू म्यू एच इंटू क्या ई एक्स। ये कौन सी समीकरण है हमारे पास, समीकरण नंबर एक है या नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो ये जो समीकरण एक है, इसमें हम ई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और इसमें रख देते हैं। समीकरण एक से ई एक्स का मान क्या आएगा, ई एक्स का मान देखो, और इससे दे देते हैं 2। क्या आएगा ई एक्स का मान, जे एक्स अपॉन एन इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू ई इंटू म्यू एच, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। और ये 2 है तो ई एच की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, पी इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर इंटू, और ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जे एक्स, बी जेड तो है ही यहाँ पर, ई एक्स की वैल्यू जे एक्स, और नीचे क्या है, एन इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू ई इंटू क्या म्यू एच। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, P इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू क्या म्यू ई। इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, ई एच इज इक्वल टू, इतना लिखा हमने, P इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू क्या म्यू ई स्क्वायर, और ये क्या है, जे एक्स इंटू बी जेड अपॉन, इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है, P इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई, इसमें क्या है, एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच। ई और ई इसमें से हटा दें तो इसके जैसा सेम बन रहा है, तो ई दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन। तो अब क्या लिख सकते हैं, पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि ई कॉमन ले लेंगे ना बाद वाली टर्म से, तो दोनों टर्म कैसी बनेगी, फिर एक जैसी बन जाएगी हमारे पास। इतना बन जाएगा हमारे पास सेम सेम। अब देखो इसको और आगे कैसे सोल्व करते हैं, इतना सोल्व हो जाएगा ना। तो ये ई एच है, ये क्या है हमारे पास, ई एच है, अपॉन इसमें जे एक्स इंटू बी जेड का क्या दे देते हैं, भाग, जे एक्स इंटू बी जेड से डिवाइड कर दिया, तो ये बाकी का ये बचेगा, P इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या बन रहा है, E इंटू पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई का क्या होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। P इंटू म्यू एच का स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई का स्क्वायर अपॉन E इंटू P इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई का होल स्क्वायर। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चीज़ क्या होती है, आर एच। तो आर एच इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर अपॉन E इंटू पी इंटू क्या म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई का क्या होल स्क्वायर। ये क्या कहलाता है हमारे पास, होल गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये हमारे पास, होल गुणांक कहलाता है, किसमें, अर्धचालक में। तो इस तरीके से हम इसका क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। ध्यान रखना बस थोड़ा सा इसमें प्रतिस्थापन का ध्यान रखना, जो मैंने आपको धारा घनत्व में करवाया है, क्या कि जो ई एक्स होता है ना, उसकी जगह ई एच माइनस वी इंटू बी रख देते हैं हम, क्योंकि कल जो फॉर्मूला आया था ना, वो ई एच इज इक्वल टू वी इंटू बी जेड के इक्वल आया था।
तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो टोटल धारा घनत्व 0। तो उस स्थिति में हम EX की जगह क्या रख देते हैं, EH माइनस V इंटू BZ। ये प्रतिस्थापन कर लेना, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। एक क्वेश्चन है इसमें, देखो, एक अर्धचालक, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर दे रखा है में 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है, यानी एकांक आयतन में 5 इंटू 10⁻19 तथा 8 इंटू 10⁻20 होल पर मीटर क्यूब है। एकांक आयतन में होल कितने, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने, ये दे रखा है। यदि इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता, इनकी क्या दे रखी है हमारे पास, गतिशीलता दे रखी है, किस किस की, इलेक्ट्रॉन और होल की, कितनी दे रखी है, 0.09 मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कितनी दे रखी है, 0.09 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड तथा 0.05 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। म्यू का मान दे रखा है दोनों के लिए। हो तो अर्धचालक में किसका मान ज्ञात करना है, होल गुणांक का मान ज्ञात करो। ठीक है, अर्धचालक में किसका मान ज्ञात करना है, होल गुणांक का। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करोगे आप, RH की वैल्यू ये होती है, RH इज इक्वल टू P इंटू म्यू एच का स्क्वायर माइनस N इंटू म्यू ई का स्क्वायर अपॉन ई, P इंटू म्यू एच प्लस N इंटू म्यू ई का होल स्क्वायर। बस सारी वैल्यू रखनी है। देखो P क्या है, होल संख्या घनत्व कितना दे रखा है, एरिया 8 इंटू 10⁻20 इंटू म्यू एच गतिशीलता है होल की, इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता ये दे रही है बाद वाली, कितनी, 0.05 का क्या, होल स्क्वायर माइनस N क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻19 दे रखा है, इंटू गतिशीलता क्या है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.09 का क्या, होल स्क्वायर अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। पी क्या है, होल संख्या घनत्व क्या दे रखा है, 8 इंटू 10⁻20 इंटू म्यू एच होल की गतिशीलता ये दे रही है 0.05 प्लस N कितना है, 5 इंटू 10⁻19 इंटू म्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.09 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो RH की वैल्यू आएगी ना, सोल्व कर लेना आप, RH की वैल्यू कितनी आएगी, 0.005 आ जाएगी। ठीक है, तो एक आइडिया देना था कि कैसे आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब पर कूलम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा रटने टाइप से डेरिवेशन है, लेकिन आ जाए एग्जाम में, चीज़ें तो सारी पढ़नी है, चाहे टफ हो चाहे हार्ड हो चाहे रटने वाली हो है ना। तो इसको कर लेना थोड़ा सा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।